साल का पहला ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण है 30 अप्रैल शनिवार के दिन लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दिन खासकर जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात होती है वो गर्भवती महिलाओं को लेकर होती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को जिन 7 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए उन बातों के बारे में आइए जानते हैं आज की वीडियो में। इस बार शनि अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। 30 अप्रैल के दिन शनिवार को वैशाख अमावस्या भी है और शनिवार के दिन अमावस्या होने के कारण ये अमावस्या शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या कहलाएगी और इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य देव और शनि देव पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में मित्रता का भाव नहीं है और इस तरह से जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो शनि अमावस्या की देर रात को यानी कि 30 अप्रैल की मध्य रात्रि को 12:15 से लगेगा, जो कि 1 मई रविवार की सुबह 4:07 तक खत्म भी हो जाएगा। और भारत में ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण होने के कारण इसका कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की बात बताई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कुछ बातों का परहेज करना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पर और उनके होने वाले बच्चे पर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। तो सूर्य ग्रहण के समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ध्यान में रखने वाली जो पहली बात है वो ये कि ग्रहण के समय जब ग्रहण लग जाता है उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दुष्प्रभाव से जो भोजन है वो दूषित हो जाता है, इसीलिए हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भोजन में गंगाजल या तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। दूसरी बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान सुई, चाकू, कैंची जैसी जो नोकदार वस्तुएं हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कई बार जो बच्चा है वो बाय बर्थ जो है जन्म से ही शरीर में कोई विकार लेकर उत्पन्न होता है। तीसरी बात, जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो तो उस समय से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि शरीर पर किसी प्रकार की दूषित किरणों का प्रभाव ना हो सके। चौथी बात, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सूर्य संबंधी मंत्रों का जाप करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप अपने किसी भी आराध्य देवी देवता के मंत्रों का जाप भी इस ग्रहण की अवधि के दौरान कर सकते हैं। माँ दुर्गा और हनुमान जी की कृपा से जो भी संकट हैं वो दूर हो जाते हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। पांचवी बात, गर्भवती महिलाओं को कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, ना ही किसी लेंस की सहायता से और ना ही खुद नंगी आंखों से। इसलिए आपको जहां तक हो सके आप किरणों से दूर रहें, उस जगह से बचें जहां पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट जमीन पर पड़ती हो या आपके कमरे में आती हो। अगर रूम में आपके जो है सूर्य की किरणें आती हैं तो आपको उस दौरान तक अपने रूम की विंडो भी बंद कर देनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को अपने मन में मानसिक जाप करना चाहिए, यानी कि अपने मन में इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं या आपके धर्म के अनुसार आप जिससे भी मानते हैं उनका ध्यान आप करें। जो भी मंत्र है उसका जाप यदि आप मन ही मन करते हैं, क्योंकि ग्रहण की अवधि में हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर की मूर्तियों को छूना निषेध होता है। तो आप चाहें या तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ लें या फिर किसी भी मंत्र का आप जाप कर लें। बाकी धर्मों के अनुसार जो भी आप मानसिक रूप से पूजा के लिए करते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सातवीं बात, सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद ये सबसे जरूरी बात है जो ध्यान आपको रखना है, चाहे आंशिक सूर्य ग्रहण हो या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण हो। ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी को, घर के सदस्यों को वैसे स्नान करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को स्नान जरूर करना चाहिए। साफ वस्त्र धारण कर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण सूर्य ग्रहण है और हमारे धर्म में सूर्य को देवता मानकर पूजा जाता है। ऐसे में सूर्य देवता को अर्घ आप दें। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करें और 3 बार अपनी जगह पर खड़े होकर परिक्रमा करें। इसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कुछ ना कुछ जरूर दें। जिस घर में गर्भवती महिलाएं हैं उस घर में गर्भवती महिलाओं के हाथों से अन्न का, वस्त्र का या रुपयों का दान किया जाना चाहिए। अगर बात करें साल के पहले सूर्य ग्रहण की, क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है
और दूसरी बात, ये मध्य रात्रि के समय में लगेगा, तो हमारे देश में इस ग्रहण का ना तो कोई सूतक काल लगने वाला है और ना ही कोई भी दुष्प्रभाव हमारे देश में पड़ेगा। फिर भी जो लोग ग्रहण के नियमों का पालन करना ही चाहते हैं, उन्हीं के लिए आज के इस वीडियो में ये नियम बताए गए हैं। बाकी जरूरी नहीं है कि आप सूतक काल के समय या फिर जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें ही करें। कई बार घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ग्रहण के समय खास सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं।